नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज का जो मुख्य बिंदु है वो हमने व्यवहार से संबंधित लिया है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के प्रति और कैसा नहीं करना चाहिए। तो मित्रों हमें दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने साथ चाहते हैं। मित्रों जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छल कपट या कोई अनिति अत्याचार करते हैं तो हम बड़ा ही खुश होते हैं, लेकिन यदि वही व्यवहार हमारे साथ होता है तो हमें बड़ा ही दुख होता है। तो इसलिए मित्रों वही व्यवहार दूसरों के साथ करें जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए पसंद है, क्योंकि यदि उस गलत व्यवहार के कारण यदि हम आहत होते हैं, हमें दुख पहुंचता है, तो मित्रों हमारे द्वारा किए गए व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति को भी अवश्य ही दुख पहुंचेगा, उसकी भी आत्मा आहत होंगी। तो मित्रों हमें किसी भी व्यक्ति के लिए अनायास कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मित्रों जैसा हम करते हैं वैसा हमारे लिए फल अवश्य मिलता है। ये कर्म भूमि है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल निश्चित ही मिलेगा। उदाहरण के लिए मित्रों आप महाभारत के लिए ही ले लीजिए। महाभारत में दुर्योधन ने भानुमति का अपहरण किया था, लेकिन जब उसने भानुमति का अपहरण किया था तो वह बहुत खुश था और उसने उस भानुमति का अनीतिपूर्वक अपहरण करके उसके साथ व्यवहार रचाया था। लेकिन मित्रों कर्म का फल निश्चित मिलता है। ये दुर्योधन के साथ भी हुआ कि उसकी पुत्री लक्ष्मणा का सांब ने अपहरण किया था, जो कि उसकी मर्जी के विरुद्ध, नीति नियम के विरुद्ध जाकर के सांब ने उसका जबरदस्ती अपहरण करके और उसके साथ विवाह किया था। भले ही वह इतना फर्क था यहाँ पर कि लक्ष्मणा सांब से प्रेम करती थी, लेकिन भानुमति का दुर्योधन से कोई भी प्रेम संबंध नहीं था। मित्रों रामायण को ले लीजिए। रावण ने बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए थे। उसने पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती देव कन्याओं को, गंधर्व कन्याओं को अपहरण करके बलपूर्वक विवाह लिया था। यही उसके साथ ही हुआ था। उसकी बहन कुंभनिषि का मधुदानव, जो कि मधुपुरी का सम्राट था, जबरदस्ती अपहरण करके ले गया और उसके साथ व्यवहार रचाया था। और उसकी बहन सुपर्णखा, जो कि पंचवटी पर यह सर्वविदित है कि जाकर के वहाँ श्री राम के पास पहुँची थी और विवाह प्रस्ताव रखा था, जिसमें भगवान श्री राम ने उसकी नाक और कान को काट लिया था। मित्रों जब रावण के साथ स्वयं ये ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था तो इसी नाक कान कटने के कारण से रामायण में एक बहुत बड़ा विनाशक युद्ध हुआ था, जिसमें कि रावण के सारे कुल का नाश हो गया था। तो मित्रों हमें वही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार हमें स्वयं पसंद है। अब मित्रों बात ये आती है कि इस समाज में आज के दौर में बहुत बड़ी बड़ी गलत घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, जैसे कि रेप आदि की घटनाएं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़े जैसी घटनाएं अनावश्यक रूप से घट रही है। और इन घटनाओं के पीछे सबसे मुख्य कारण व्यवहार ही होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने व्यवहार को सुधार ले, किसी दूसरे के व्यक्ति से मतलब न करके स्वयं अपना सुधार कर ले, यदि हर व्यक्ति अपना सुधार कर लेगा तो समझ लीजिए कि सभी का सुधार हो जाएगा। मित्रों हमें दूसरे के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, दूसरे के कि कौन क्या कर रहा है। उसमें यदि कोई अच्छाई है तो उसको अवश्य ग्रहण करें, लेकिन यदि कोई बुराई है तो उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। और हमें किसी दूसरे के लिए नहीं देखना चाहिए कि क्या कर रहा है, हमें स्वयं का सुधार करना चाहिए। हमें स्वयं को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें स्वयं के उत्थान और पतन के ऊपर देखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने स्वयं के उत्थान पतन को देखेगा, अपने स्वयं के आचार विचार व्यवहार को देखेगा, तो समझ लीजिए कि स्वयं ही संपूर्ण समाज सुधर जाएगा। मित्रों एक कहावत है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो मित्रों कुल मिलाकर के हमें अपना सुधार करना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक दृष्टांत कहता हूँ
मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। मित्रों, एक बार गुरुजी ने अपने कक्षा में छात्रों से कहा कि बच्चों, कल शरद पूर्णिमा है और कल हम यहाँ पर एक आयोजन करेंगे शरद पूर्णिमा की खुशी में, तो हमें यहाँ पर खीर बनाएंगे और जिसका प्रसाद के रूप में आप सभी के लिए वितरण करेंगे। तो इसलिए आज आप सभी लोग अपने अपने घरों से जितना भी हो सके यथासंभव दूध ला करके यहाँ पर जो ड्रम रखा है इस ड्रम में इकट्ठा करें, ताकि कल सुबह ही आपके सबके लिए खीर का प्रसाद मिल सके। अब मित्रों, जब संध्या काल हुआ और जब थोड़ा रात्रि का समय होने को आया, यानी थोड़ा अंधेरा होने लगा, सभी लोग अपने अपने घरों से दूध जब लेकर जाने लगे, तो प्रत्येक बच्चे के मन में ये ख्याल आने लगा कि कक्षा में हम लगभग 100 छात्र हैं, हम लगभग यहाँ 100 छात्र हैं और 100 छात्रों में 99 दूध लेकर के जाएंगे। यदि मैं एक व्यक्ति दूध लेकर के नहीं जाऊंगा और मैं यदि अपने हिस्से का उसमें पानी डाल दूंगा तो पहचान नहीं होगी। तो मित्रों, ऐसा विचार कर करके प्रत्येक व्यक्ति ने अपने घर से जो यथासंभव जो दूध था वो दूध की जगह पानी ले जा करके उसमें डाल दिया। और जब सुबह गुरुजी ने देखा तो उसमें दूध की जगह पानी ही पानी भरा हुआ था। तो मित्रों, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है, हमें अपना सुधार करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो 99 लोग दूध लेकर के जाएंगे, हमारे एक अकेले के पानी से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा ये राज नहीं खुलेगा। यदि यही सभी व्यक्तियों ने सोच लिया 100 लोगों ने, तो फिर वहाँ पानी ही पानी रह जाएगा, दूध का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसलिए मित्रों, आज यदि प्रत्येक व्यक्ति यह सोच ले कि मुझे कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, मुझे समाज में अपनी पहचान और अस्तित्व बना करके चलना है, तो मित्रों, इस समाज से जो आज के समय में जैसे रेप, चोरी, अपहरण या भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसे जो दुर्व्यवहार चल रहे हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, जब एक व्यक्ति कहीं भी कोई दुर्व्यवहार करता है और उसी दुर्व्यवहार के कारण यदि वो उसमें कानूनी शिकंजे में फंस जाता है, तो वह चिल्ला चिल्ला करके यही कहता है कि मुझसे गलती हो गई या मैंने ये काम किया ही नहीं है, और उसके लिए दुख, सच्चे घटनाओं में फंसने के बाद भी उसे दुख होता है कि मैं इस कारण इस चक्कर में फंस गया। लेकिन मित्रों, यह नहीं सोचता है कि मेरे द्वारा किए गए कृत्य से सामने वाले व्यक्ति के लिए कितनी परेशानी, कितनी दुख, कितनी व्यथा उत्पन्न हुई होगी। तो मित्रों, इसलिए हमारा कहना यह है, यदि आप सभी के लिए बात अच्छी लगी हो तो सभी अपने अपने अवगुणों को छोड़ करके गुणों को ध्यान दें। मित्रों, धन गया तो कुछ नहीं गया और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो समझ लो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। मनुष्य के लिए चरित्रवान बनना जरूरी है। मनुष्य के मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाता है, उसके चाल चरित्र को ही याद किया जाता है, यही उसकी अमोल धरोहर पूंजी है। तो मित्रों, धन के चक्कर में या अपनी काम वासनाओं के चक्कर में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके चरित्र को लांछन लगे, आपके लिए शर्मिंदगी महसूस हो, परेशानी इस कारण से आए। भले ही आपके जीवन में परेशानी आए, उसका आप सर उठा करके सामना कर लेंगे, लेकिन यदि गलत व्यवहार, गलत आचरण के द्वारा जो आपके सामने परेशानी आएगी तो आप उसका सर उठाकर सामना नहीं कर सकते। आपको सर झुका करके ही रहना पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी और समाज में आपके लिए एक शर्मिंदगी के साथ जीना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं इसके साथ ही आज अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।